हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। इससे पहले की वीडियो हम स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उसमें एक बेल आइकन होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होती हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राइट। तो हिंदी व्याकरण का जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि विकारी शब्द। अब आपको पता है कि जो क्रिया है वो विकारी शब्द में ही आती है। इससे पहले थोड़ा बता देता हूँ आपको कि विकारी शब्द कौन कौन थे। देखो, मैंने आपको बहुत बारी बताया हुआ है, एक बार फिर से बता देता हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? ये हमारे विकारी शब्दों में आते हैं। ये चार टॉपिक हमारे विकारी शब्दों में आते हैं। ये जो तीन टॉपिक है आपके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डल चुका है। जो वीडियो डला हुआ है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी संपूर्ण हिंदी के नाम से। ठीक है, तो संपूर्ण हिंदी के नाम से इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर बनी हुई है। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में इन सब की बेसिक की वीडियो दी हुई है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी चेक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। राइट। तो ये एक प्लेलिस्ट का नाम है संपूर्ण हिंदी। तो क्रिया की वीडियो नहीं डली थी तो बहुत सारे स्टूडेंट का मानना था कि सर हमें क्रिया से रिलेटेड समझ नहीं आ रहा है, कि जो एग्जाम में जैसे पूछता है आपको एग्जामिनर की कर्मक क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो उन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने आज की वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखी तो आप 500% श्योर हूं कि आपका एग्जाम में क्रिया से रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न बनता है ना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। राइट। और इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे चैनल के ऊपर जो है जीके से रिलेटेड भी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम उड़ान है, उड़ान सीरीज। तो वो किरण मैम जो है जीके पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो जीके की, जैसे किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और जीके भी उसमें जो है पूछा जाएगा, तो एक बार प्लीज वहां पे भी गो थ्रू कीजिएगा ताकि वहां से भी आपको हेल्प मिल सके। किरण मैम बहुत ही डिटेल में चीजों को पढ़ाते हैं। आप कोई एक सी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, वहां से आपको इसका अनुभव हो जाएगा। राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा क्रिया। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूं कि क्रिया, क्रिया की एक डेफिनेशन है। देखो, बहुत सारे जो हमारे हिंदी ग्रामर्स हैं उनमें बहुत अलग अलग तरीके से जो है परिभाषाएं दी गई हैं। मैंने यहाँ पे जो शब्दों का क्रम है वो इस तरह से व्यवस्थित किया हुआ है कि एक आसानी से आपको मैं क्रिया की परिभाषा समझाऊं और क्रिया का मतलब भी आपको समझ आए। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है, हम ये जान चुके हैं कि क्रिया विकारी शब्दों में आता है और इसका जो अर्थ है उसको समझेंगे। हिंदी व्याकरण के ऐसे शब्द, हिंदी व्याकरण के ऐसे विकारी शब्द भी बोल सकते हैं हम इन्हें, विकारी। हिंदी व्याकरण के ऐसे विकारी शब्द जिनके द्वारा किसी काम के होने या करने का बोध करवाया जाता है। मतलब ऐसे शब्द जो किसी कार्य को करने का बोध करवाते हैं, कि जैसे जिनसे ऐसा पता चलता है कि जो आपके पास वाक्य दिया गया है या जो बात हो रही है उसमें क्या काम किया जा रहा है। राइट। तो ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए, देखो, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, आना, पीना, खाना इत्यादि। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो जैसे मैं लिखता हूं कि राम पढ़ रहा है। राइट। तो जब मैं इस सेंटेंस लिख रहा हूं तो इसमें आपको बताना है कि जो क्रिया है ना, क्रिया वो क्या है। अगर देखो, क्रिया इसमें पढ़ है, पढ़ यहाँ पे वैसे क्या है, पढ़ यहाँ पे धातु है, ये धातु है। अब इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। देखो साथ में यहाँ पे कि धातु क्या होती है। देखो यहाँ पे पढ़ ही लिखा हुआ है ओनली, तो ये धातु है, ये क्रिया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता कि राम ने पढ़ना, और रहा नहीं होता यहाँ पे, राम ने पढ़ना है, पढ़ना, तो जो ना है ना, इसके साथ जो ना जुड़ा हुआ है वो क्या है, वो एक प्रत्यय है। तो जब धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है ना तभी वो क्रिया बनती है। तो इस एग्जाम्पल से हमें इतना पता चल गया है कि हमें जो एग्जाम्पल लिया, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वो धातु का था। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता था कि राम ने अभी पढ़ना है। देखो बहुत फर्क है इस चीज का कि पढ़ और पढ़ना। मतलब पढ़ जो है वो ओनली धातु है, क्रिया तब बनती है जब धातु के साथ क्या करते हैं, हम प्रत्यय जोड़ते हैं। राइट। तो राम ने अभी पढ़ना है, तो देखो ये जो क्रिया को कैसे पहचानते हैं हम, देखो पढ़ना है ना, इसको हाइड कर लीजिए एक सेकंड के लिए। आप ऐसे पढ़िए कि राम ने अभी है, पढ़ना नहीं पढ़ना है आपने, मतलब राम ने अभी है। कुछ सेंस बन रही है इसकी? नहीं बन रही है ना। तो राम ने अभी पढ़ना है, जब हमने पढ़ना लिखा
तो जो ये पढ़ना है ये बता रहा है कि राम क्या क्रिया कर रहा है, राम पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो यही आपको परिभाषा में दिया गया था कि जिनके द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा किसी काम के होने या करने का बोध करवाया जाता है, ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। आई होप आप समझे होंगे कि जो पढ़ना है ना, अगर इसको मैं हाइड कर लेता हूं तो जैसे मैं पढ़ूंगा राम ने अभी है, तो पता लग रहा है ना कि कार्य क्या हो रहा है। मतलब जो भी कार्य हो रहा है ना, जिस कार्य के बारे में बताया जा रहा है, किस शब्द के द्वारा बताया जा रहा है, पढ़ना के द्वारा बताया जा रहा है कि राम जो है वो पढ़ रहा है। आई होप आप समझे होंगे। देन अभी चलते हैं धातु की तरफ। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो पढ़ और पढ़ के साथ ना जब यूज होता है तो इसका क्या अर्थ होता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि धातु, धातु क्या है? धातु क्रिया के मूल रूप या क्रिया के प्रारंभिक रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, खेल, नाच, दौड़, मतलब जो क्रिया थी ना, अगर मैं क्रिया की बात करूं तो जो क्रिया थी उसका जो मूल रूप होगा, मूल रूप क्या बना? यहाँ पे पढ़ लिखा हुआ है ना, मतलब पढ़, मतलब मान लो ये एक क्रिया बनी पढ़ना, पढ़ना क्रिया बन गई। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे है नाचना, ये एक क्रिया बना। क्यों बना? अगर जो पढ़ था वो क्या था? ये एक्चुअल में धातु है। अब जो धातु मतलब क्रिया होती है ना, जब धातु के साथ, मतलब धातु हो गई हमारी पढ़, फिर मैंने प्लस किया इसके साथ प्रत्यय ना, जब मैंने ना प्लस किया तब बना है पूरा पढ़ना। क्या बना? पढ़ना। तब अब बना ये क्या? क्रिया। जब इसके साथ सिर्फ पढ़ था ना तो क्या था? तब ये धातु थी। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो क्रिया है ना, एक्चुअल में जो क्रिया है, क्रिया का जो मूल रूप है, जो प्रारंभिक रूप है, वो क्या है? वो धातु है। क्रिया का मूल रूप ये है, ये। और ये जो ना है ये प्रत्यय है। अब आई होप ऐसे आपको प्रत्यय का पता होगा कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है जो कोई भी ऐसा शब्द लिखा हुआ है, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, शब्द के अंत में जो लगते हैं, यहाँ पे जो लगता है कोई भी, जैसे ना हो गया, जो भी प्रत्यय होते हैं हमारे। और उपसर्ग क्या होते थे? जो शब्द के स्टार्टिंग में यहाँ पे लगते थे, जैसे प्र हो गया, प हो गया, ये सारे क्या थे? ये उपसर्ग थे। आई होप आपको ये इन सब चीजों के बारे में पता होगा, राइट। तो हम क्या समझा हमने अभी कि जो धातु है, धातु क्या है? वो क्रिया का एक मूल रूप है। क्रिया तब बनती है जब धातु के साथ, मतलब पढ़ एक धातु है, तो धातु के साथ जब प्लस प्रत्यय, ये प्रत्यय ना जब जुड़ा तो क्या हुआ? तब एक ये क्रिया बनी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं इस चीज को, ताकि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में पहले पता होता है ना, उसकी जो परिभाषा है या उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको एक्चुअल में पता होता है कि इसका मतलब ये है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं उसके उसके उसमें आपको परेशानी नहीं होती है। आई होप यहां तक आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट, जो हमारा जैसे टॉपिक रहेगा यहाँ पे, वो है क्रिया के प्रकार। अब हम क्रिया के प्रकार या भेद जिनको बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की क्रिया होती है। इतना हम जान चुके हैं अभी कि क्रिया जो है धातु के साथ जब प्रत्यय लगता है तो क्रिया बनती है, या दो क्रियाओं के योग से जो क्रियाएं बनती है वो यौगिक क्रिया होती हैं। तो क्रिया के प्रकारों में एक है आपके पास ए, में अगर बात करूं ए है मूल क्रिया। अब मूल क्रिया क्या है? वही जो अभी हम पढ़ चुके हैं, धातु, धातु को ही हम मूल क्रिया बोलते हैं। एक ये हो गया, और दूसरी जो हमारे पास है वो है बी, यौगिक। मतलब दो टाइप है क्रिया के वैसे एक्चुअल में, ये एक मूल है, एक यौगिक है। अब मूल तो मैंने डिटेल में बताया आपको, देखो यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया आपको मूल के बारे में कि मूल धातु क्या होती है। मतलब धातु को ही हम जो है वो मूल बोलते हैं, राइट। सॉरी एक सेकेंड। तो मूल क्रिया क्या है? मूल क्रिया हमारी धातु ही है। तो इसके बाद जो है वो दूसरा क्या टाइप है इसका? वो है यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया में आते हैं आपके तीन टाइप। क्या आते हैं? तीन टाइप आते हैं यौगिक क्रिया में। एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे समझने के लिए। देखो ये तीन टाइप है यहाँ पे। ये फर्स्ट जो हमारा है वो है कर्म रचना के आधार पर, कर्म रचना के आधार पर। देन सेकंड है अर्थ के आधार पर। देन थर्ड है अन्य क्रियाएं, ये यौगिक में आएंगी, बी में। बस यही टाइप हैं किसके? क्रिया के, राइट। आज की वीडियो में हम कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अन्य क्रियाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिया का बड़ा टॉपिक है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन से पढ़ेंगे? एक ये फर्स्ट, दो, तीन, यौगिक के तीन टाइप है ना, तो दो टाइप पढ़ेंगे हम आज, कर्म और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर जो आपके पास जैसे है, एक सेकंड सॉरी, जैसे कर्म के आधार पर जो आपके पास है वो क्या है? वो है फर्स्ट जो आपका है वो है कर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया क्या होती है, राइट। देन सेकंड है अकर्मक।
अब देखो स्कर्मक में भी एक स्कर्मक और द्विस्कर्मक है, वो मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो और पैसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे आज। अर्थ के आधार पर जो होंगी वो भी दो होंगी, एक क्रियार्थक संज्ञा क्रियाएं, एक प्रणर्थक क्रियाएं। ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम पहले कहाँ, कर्म और रचना के आधार पर अगर मैं बात करूं, तो कर्म के आधार पर हम जब स्टडी करेंगे तो फर्स्ट जो हमारे पास आती है वो है स्कर्मक क्रिया। कौन सी? स्कर्मक क्रिया। आई होप यहां तक आपको समझ आ चुका होगा जो मैंने आपको समझाया। देखो ये जो हमारे पास कालवाचक, पूर्वकालीन, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया है ना, ये अन्य क्रिया में आएंगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने तब इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया आपको। तो इतना हम समझ चुके हैं कि क्रिया क्या है, धातु क्या है, क्रिया कितने प्रकार की हैं। और अब हम फर्स्ट जो टाइप है वो है कर्म के आधार पर पढ़ेंगे, स्कर्मक क्रिया। इसको जानने से पहले मैं एक छोटा सा आपको कुछ स्कर्मक और अकर्मक के बीच कुछ अंतर बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्कर्मक। देखो बहुत ही ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। अगर ये चीज आपने पकड़ ली ना तो आप सारी चीजों को पकड़ लेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन में जो चीजें आएंगी। देखो स्कर्मक में आपने पहले अर्थ समझना है कि मतलब क्या है इसका। देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कर्मक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अंशुल सेब खाता है, 3 शब्दों का, ये भी 4 शब्दों का वाक्य है, ये आपका स्कर्मक बन रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हिरण दौड़ता है तो वो आपका कर्मक बन रहा है, जबकि जबकि एक्शन दोनों में ही हो रहा है। तो यही फर्क है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये समझ लिया आपने तो आप उन स्टूडेंट में से नहीं होंगे जो ऐसा बोलते हैं कि हिरण दौड़ रहा है वो स्कर्मक क्रिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये स्कर्मक है हमारा, ये अकर्मक है। अर्थ क्या हुआ कि देखो कर्मक तो दोनों के साथ लगा हुआ, कर्मक का मतलब क्या हुआ, कर्मक का मतलब हुआ कर्म, कार्य, कर्म, इधर भी कर्म हो गया। अब सारा जो खेल है वो स और अ को लेके है। कहाँ है? स और अ को, बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। स का मतलब क्या हुआ, स का मतलब साथ में भी ले सकते हैं हम, साथ भी ले सकते हैं यहाँ पे, और इसको हम सकारात्मक भी बोल सकते हैं। अब सकारात्मक क्यों बोला मैंने वो भी बताऊंगा आपको। अब अ का मतलब होता है नहीं, नहीं से लूंगा, क्यों लूंगा ये भी बता रहा हूं आपको। और कर्म, इधर कर्मक का मतलब कर्म ही था। और देखो मैंने आपको बताया था, जब विलोम शब्द बताया था आपको, जो बेसिक की वीडियो है ना, अगर वो नहीं देखी है किसी स्टूडेंट ने, तो जो संपूर्ण हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनाओ, प्लीज एक बार वहां गो थ्रू कीजिएगा इस वीडियो के बाद। वहाँ पे ना जैसे वीडियोस होता है, फिर वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, आपको वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट है संपूर्ण हिंदी, तो वहाँ पे आप जाइएगा। वहाँ पे मैंने बताया था कि जब हम विलोम करते हैं ना, तो जो कुछ प्रत्यय से हैं, जैसे अप्रत्यय, सॉरी अ उपसर्ग है, उपसर्ग है ना, उपसर्ग का मतलब आगे लगता है। किसी भी शब्द के आगे जब अ लगता है ना, तो 99% क्या पॉसिबिलिटी होती है कि मतलब कुछ अपवाद भी होते हैं कि वो जो शब्द होता है ना, जैसे कर्मक है, इसके साथ जब हम अ यूज किया ना कर्मक के साथ, तो वो क्या बन गया, वो नकारात्मक की सेंस देता है कि वो नहीं है, मतलब नेगेटिव है। तो तब अ का जो अर्थ है हमने क्या लिया यहाँ पे, अ उपसर्ग का अर्थ लिया नहीं। अब आप बोलेंगे सर इतना क्यों समझा रहे हैं हमें कि नहीं है साथ, स का मतलब साथ है। बिल्कुल वही बताने जा रहा हूं अभी। स का मतलब है साथ और कर्म का मतलब है कर्म, देन अ का मतलब है नहीं और कर्म का मतलब है कर्म। तो सीधी बात है कि जिस क्रिया के साथ कर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म होगा, जिस क्रिया के साथ कर्म होगा, साथ कर्म बन गई स्कर्मक, और नहीं कर्म, जिसके साथ कर्म नहीं है वो बन गई अकर्मक। मतलब जिस क्रिया के साथ जो है कर्म होगा वो स्कर्मक होगी, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा वो अकर्मक होगी। अब ये मैंने आपको तब बताया क्योंकि आपके दिमाग में पहले ये चीज होनी चाहिए कि स्कर्मक का अर्थ क्या है। अब हम अच्छे से समझेंगे इसको, इसकी परिभाषा भी लिखी है मैंने, इसको एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, उनसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। देन यहाँ पे परिभाषा पढ़ते हैं हम इसकी। पहले इसने बोला कि स्कर्मक क्रिया कौन सी है, स्कर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। देखो सीधा बोल दिया इसने, कर्म पर पड़ता है, मतलब स्कर्मक साथ है कर्म, साथ कर्म, साथ प्लस कर्म, प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। सिंपल है, राइट। अब देखो इसको समझाता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ अंशुल सेब खाता है, अंशुल सेब खाता है। अब इसको कैसे पहचानेंगे सर हम कि ये स्कर्मक है या ये अकर्मक है। अब इसमें भी ना एक क्रिया कारक या काल कारक की अगर मैं बात करूं, कर्म कारक की बात करूंगा, अगर कर्म को पहचानने के लिए एक ना ट्रिक होता है, वो मैं बताता हूं आपको। कर्म को पहचानने के लिए कि वाक्य में कर्म का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, वो ना आप अपनी नोटबुक में इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। यहां से अगर ये चीज समझ लिया आपने, तो आप ऐसा समझिए कि आपने कर्मक और अकर्मक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो आपने 90% कर लिया। अगर ये चीज समझ लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज आप नोट कीजिए इसको। क्या है वो कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन करना है किससे,
क्रिया से क्वेश्चन करना है, क्रिया से। वाक्य में क्या, क्या किसको, बस ये क्वेश्चन करना है आपने, क्या और किसको, या किसे, किसे भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, किसे भी बोल सकते हैं, किसे, ठीक है। ये इन दोनों, इन 2 या 3 क्वेश्चन को करना है अपने क्रिया से। अगर आपको इनमें क्या करता है, जवाब मिलता है, मतलब जो आपने पूछा ना क्रिया से, अगर वो जवाब मिल गया आपको, तो आप, तो क्या होगी क्रिया, जवाब मिल गया तो वो कर्मक है, तब वो कर्मक होगी। अगर जवाब नहीं मिला आपको आपके सवाल का, तो नहीं मिला अगर, तो वो क्या होगी, वो अकर्मक बन जाएगी क्रिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कोई सेंटेंस होता है, आपने जैसे वाक्य है, इसमें आपने क्या देखा, खाता क्या है, खाता एक वर्ब है, मतलब क्रिया है, क्या है, क्रिया। आपने प्रश्न किससे करना है, क्रिया से करना है। देखो ये अंशुल सेब खाता है, अब खाता है तो आपने खाता जो है, ये खाता बैंक का खाता नहीं, ये मतलब खाने की चीज़, मतलब तो सेब खाता है अगर, तो क्रिया, क्रिया से क्वेश्चन करना है कि क्या, क्या खाता है, क्या खाता है। तो जब आपने पूछा, क्रिया से पूछा कि क्या खाता है, तो एकदम से अंदर से आवाज आई कि सेब, सेब, सेब खाता है। देखो आ गया ना कि सेब खाता है, समझ लो ना मेरी बात को। तो आपको सेब क्या है, सेब कर्म है, यहाँ पे क्या, वो कर्म, कर्म की पहचान हुई ऐसे, जब आपने क्रिया से क्वेश्चन किया, क्रिया से प्रश्न किया, और प्रश्न के बदले आपको उस उत्तर मिल गया कि सेब खा रहा है भाई, सेब। तो सेब क्या है एक्चुअल में, वो कर्म है। आई होप आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एक को लेके चलेंगे। शिवांश समाचार पत्र पढ़ता है। सबसे पहले आप ऐसा देखिए यहाँ पे कि हमारी क्रिया कौन सी है, पढ़ता। मैंने बोला था आपको कि जब कर्म को पहचानना है, तो उसमें एक ट्रिक है हमारे पास कि हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या था वो, क्या किसको, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, अब इसको ही लिखूंगा मैं। इसके बाद आपने जो आपने नोटबुक पे नोट कर लेना, ठीक है। क्या किसको किसे, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन कर लो। इसको, इसको, जो क्रिया है हमारी, ये क्रिया है ना, ये क्रिया है, कीजिए जरा क्वेश्चन। यहाँ पे जब आपने क्वेश्चन किया, पढ़ता है, शिवांश समाचार पत्र पढ़ता है, आपने पूछा कि पढ़ता है, पर क्या पढ़ता है, समाचार पत्र पढ़ता है जी। तो समाचार पत्र पढ़ता है मतलब आंसर मिल गया आपको कि समाचार पत्र पढ़ता है। तो समाचार पत्र क्या हुआ, कर्म हुआ। देखो शिवांश यहाँ पे क्या है, करता है, जो करने वाला है, कार्य कर रहा है जो, इतना आई होप आपको समझ होगी इसकी कि ये हमारा कर्ता होता है और ये हमारा क्या है, जैसे क्रिया है। तो ये मैं समझता हूँ ऐसा कि आपको पता है इसके बारे में। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इस जैसे इनके ऊपर भी आपको एक वीडियो लेके आऊँगा, राइट। देन क्या किया, क्वेश्चन किया कि क्या करता है, तो बोलता है समाचार पत्र पढ़ता है, मतलब क्या पढ़ता है, समाचार पत्र, कर्म क्रिया है। हमें आंसर मिल गया ना, क्या, समाचार पत्र, तो ये कर्म क्रिया है, ठीक है। देन अगर बोलता है कि किसको पढ़ता है, समाचार पत्र को पढ़ता है, किसे पढ़ता है, समाचार पत्र को पढ़ता है, आ रहा है ना आंसर वहां पे। तो मतलब जब आपको आंसर मिल जाता है तो क्या होगी, वो कर्म क्रिया हो गई। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है, वैसे आपको वीडियो के एंड तक बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी, बट अगर फिर भी नहीं आए तो एक बार प्लीज फिर से आप वीडियो को देखिएगा, राइट। देन साथ में इस तरह से भी आपसे एग्जामिनर कभी पूछता है कि यहाँ पे लिखा होगा इसने, लिखना, खेलना, दौड़ना। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि इसमें ही आपको, लिखने में ही आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो, कि इसमें से बताइए कि ये कर्मक है, अकर्मक है, या द्वितीय कर्मक है, या कोई नहीं। तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर इसको कैसे पहचाने कि ये कर्मक है या अकर्मक है। वही तरीका, हमें कर्म को जब पहचानना है तो हमें क्वेश्चन करना है कि क्या और किसको, ठीक है। तो आप कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये सेंटेंस में सिर्फ लिखना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपने इससे पूछा, इससे कि क्या लिखना है, कुछ इधर लिखा हुआ नहीं, कुछ नहीं है, इधर भी लिखा हुआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या, अकर्मक। जब हमें जवाब ही नहीं मिल रहा है तो ये अकर्मक है। जैसे खेलना के इधर कुछ लिखा हुआ है, नहीं है, कि खेलना पर क्या खेलना, कुछ नहीं लिखा हुआ है, आगे कुछ है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये अकर्मक। देन इसी तरह से दौड़ना है, दौड़ने के पीछे है कुछ, कि क्या दौड़ रहा है, कुछ नहीं है, बता किसको दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, क्यों तो नहीं लेंगे, पर किसे, ये भी सेंस नहीं बनेगी दौड़ने में। तो मतलब इसमें नहीं मिल रहा है अल्टीमेटा में, जो लास्ट बात जो है, तो ये क्या है, तब यह कर्मक है। बट यही चीज है कि यहाँ पे मैंने ये लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। अगर आपको एग्जाम में खेलना लिखना इस तरह से, अगर अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे राम ने अभी पत्र लिखना है, ऐसे लिखा हुआ है आपको, तो मतलब जैसे जैसे लिखना है, आपने पूछा अब ये है ना हमारी क्या, क्रिया। तो क्रिया से पूछा कि क्या लिखना है, तो सीधा पीछे उत्तर आया आपको कि पत्र लिखना है। तो आपको आंसर मिल गया अब यहाँ पे कि पत्र, तो तब वो सकर्मक होगी। मतलब जब वहां पे होगी पत्र लिखना है तो सकर्मक होगी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि हॉकी, जैसे खेलना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे लिखा कि हॉकी खेलनी है,
जैसे शाम ने हॉकी खेलनी है, तो आपसे पूछेगा वो कि क्या, तो आपने पूछना है इससे खेलना क्या होगा, क्रिया होगी ना, तो क्रिया से आपने पूछना कि क्या खेलना है, तो वहाँ पे आंसर आएगा आपको कि हॉकी खेलना है। अगर हॉकी दिया होगा वहाँ पे, तब वो उस कर्म को बनेगी। आई होप आप समझे होंगे, मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अकेला शब्द ऐसा मिलता है जिसमें कर्म नहीं हो रहा है, तो भाई सिंपल है, वो अकर्मक क्रिया है। ये तो सीधी अकर्मक दिखाई दे रही है, तो तीनों क्या होंगी यहाँ पे, अकर्मक होंगी। बट अगर इनके साथ में कुछ पैसे लगता है, जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया, तो वो हमारी कर्मक हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। देन कर्मक में ही जैसे मैंने बताया आपको कि एक होती है एक कर्मक क्रिया, देन दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इसमें आता है कि जिस क्रिया में एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, मतलब एक ही कर्म होता है जिसमें। जैसे रोहन ने नृत्य सिखाया, रोहन ने क्या किया, नृत्य सिखाया, मतलब क्रिया हो गई ना, सिखाया, सिखाया क्या क्रिया, क्या सिखाया, क्वेश्चन किया मैंने कि क्या सिखाया, उसने बोला कि नृत्य, तो नृत्य क्या है, कर्म है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो द्विकर्म क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक ही कर्म था, द्विकर्म का मतलब है जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्म कहते हैं, सिंपल। अब ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। रोहन ने महिला मंडल को नृत्य सिखाया, महिला मंडल माने जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे गांव में ना महिला मंडल के ग्रुप्स होते हैं, तो उसने बोला कि रोहन ने महिला मंडल को नृत्य सिखाया। इसमें दो कर्म कैसे आया, अच्छा ठीक है, सिखाया क्या है, क्रिया, ये क्रिया हमारी। क्रिया से मैंने क्वेश्चन किया कि क्या सिखाया, तो मुझे जवाब मिला कि एकदम से जो जवाब आया कि नृत्य, नृत्य सिखाया, क्या आया, नृत्य। तो फिर दूसरा क्या था, क्या के बाद किसको भी था, किसको, किसको सिखाया, भाई महिला मंडल को सिखाया। तो महिला मंडल भी क्या हुआ, यहाँ पे मिला ना महिला मंडल भी, दूसरा क्या, कर्म, क्या हुआ, महिला मंडल को, ये दूसरा कर्म हो गया। एक कर्म ये हो गया, दूसरा कर्म ये हो गया। आई होप आप समझोगे। देखो क्या, किसको, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, मैं तब कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें आनी चाहिए। अगर ये चीज आती है आपको, तो आप एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन करेंगे। क्या, क्या सिखा रहा है, देखो सिखाया, क्या सिखाया, नृत्य, पहला कर्म मिल गया हमें। तो दूसरा क्वेश्चन किया मैंने, किसको सिखाया, भाई महिला मंडल को सिखाया, तो मुझे दूसरा कर्म मिल गया। तो जब कर्म आ रहा है ना यहाँ पे, जब जब कर्म क्या है, क्रिया के साथ जब कर्म आ रहा है, कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या होगा, तो वो हमारी कर्मक होगी। और जब दो कर्म मिलेंगे तो वो क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया, क्या होगी, द्विकर्मक, स्कर्मक होगा यहाँ पे, द्विकर्मक क्रिया। आई होप आप समझे होंगे। देन हम बढ़ते हैं अब अकर्मक क्रिया की तरफ की। अकर्मक क्रिया क्या होती है, अब तक आप समझ चुके होंगे वैसे, अकर्मक क्रिया के बारे में ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी, वही हमें मेथड अपनाना है। बट चलो यहाँ पे मैंने लिया है वैसे कि अकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। अब देखो मैंने पहले ही बताया आपको कि अकर्मक में अगर यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, कर्म का मतलब कर्म है, अ का मतलब जो हमारा उपसर्ग है वो नहीं की सेंस देता है। मतलब जब कर्म जब नहीं है, नहीं है, तो जब कर्म होगा ही नहीं, वाक्य में, बात में, सेंटेंस में जब कर्म होगा ही नहीं, तो कर्म के ऊपर कब प्रभाव पड़ेगा, तभी तो बोल रहा है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर, तो कर्म भाई है ही नहीं इसमें, यह कर्मक है पहले ही, तो कर्ता के ऊपर पड़ता है। अब कर्ता के ऊपर पड़ता है वो कैसे, उसको ही समझेंगे बाबू। देखो वो मैंने एग्जांपल लिया कि कर्ता के ऊपर पड़ेगा। अब मैंने जो आपको क्वेश्चन के लिए बोला था ना कि क्रिया के साथ क्वेश्चन करना है आपने, वो आपने करना है। जैसे बच्चा जोर से रोया, यहाँ पे क्रिया क्या है, बच्चा नहीं है, ये है क्रिया, रोआ, रोया सॉरी, ये क्रिया है ना हमारी। क्रिया के साथ मैंने बोला था कि क्वेश्चन करना है क्या और किसको, कीजिए जरा क्वेश्चन आप। जब आपने क्वेश्चन किया क्रिया के साथ क्या रोया, आप बोलेंगे सर बच्चा रोया, भाई बच्चा क्या से नहीं आएगा, क्या से नहीं आएगा, बच्चा आएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे कि कौन रोया, कौन रोया, तब आता है बच्चा। अदरवाइज क्या रोया से, ये हिंदी में मतलब जो है क्या रोया से नहीं आएगा बच्चे का। अगर चलो 2 मिनट के लिए आपने बोला कि चलो क्या से आपने पूछ के जो है बच्चे को रुला दिया, आपने रुला दो, बच्चे को रुला दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, रुला दिया। पर जब आप एकदम से पीछे गए तो आपने देखा कि जब ये बच्चा है ये तो करता है, ये तो करता है ना, वाक्य में करता है ना। तो आपने अगर गलती से क्या, क्या से भी अगर आपने गलती से मतलब क्या किया था कि बच्चे को रुलाया था, तो क्या हुआ इधर, कर्ता, कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, किसका, क्रिया का। क्रिया कौन सी है, रोया, रोया क्या रोया, बच्चा, कौन रोया, तो कौन जब हमने किया तब आया बच्चा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कर्ता के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है तो वो क्या बन जाएगी, वो अकर्मक बन जाएगी। यहाँ पे कर्म था ही नहीं, यहाँ पे कर्म था ही नहीं, समझो इस बात को, यहाँ पे कोई कर्म नहीं था। अगर कर्म होता तो उसका प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता। अगला मैं एग्जांपल देता हूं, सैंडी सोता है। अब सोता इसमें क्या है, क्रिया है, क्रिया है। अब आपने क्रिया से क्वेश्चन किया कि क्या सोता है, तो क्या सोता से अगर जब क्वेश्चन करो क्या सोता है, तो क्या सोता था, क्या सोता है से सैंडी थोड़ी भी आएगा,
कौन सोता है जब पूछोगे आप तब आएगा कि कौन सोता है, तो कौन में आ रहा है कि सैंडी, कौन आ रहा है सैंडी। तो जब ये सैंडी आ रहा है तो सैंडी तो यहाँ पे करता है, तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, कर्ता के ऊपर। मतलब क्या से हमें जवाब नहीं मिला, तो अगर जवाब नहीं मिला तो वो अकर्मक होती हैं हमारी क्रियाएं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। तो ये कौन से जब आ रहा है तो कौन से आ रहा है सैंडी, तो सैंडी जब कौन से आ रहा है तो वो बन रही है अकर्मक क्रिया। आई होप आप समझे होंगे। अब देखो इससे आगे तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता है, मैंने जितना डिटेल से समझाया हुआ है आपको, राइट। देन जैसे कि यहाँ पे है कि पानी बरस रहा है, ठीक है, पानी बरस रहा है। अब आप ये अपने आप कर लीजिएगा इसको। और पक्षी उड़ते हैं, चलो इसको समझाता हूँ। उड़ते उड़ते क्रिया है, आपने पूछा क्या उड़ता है, क्या क्या उड़ता है, क्या से पक्षी नहीं आता है। अगर आप उड़ा भी दोगे ना क्या उड़ता है तो पक्षी, तो पक्षी तो यहाँ पे कर्ता के ऊपर बैठा हुआ है। जब उड़ने का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, वो हमारी क्रिया बनेगी अकर्मक। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। अगर आपको समझ नहीं आया एक बार प्लीज दोबारा से आप वीडियो को देखिएगा, आपको समझ आएगा। फर्क सिर्फ क्वेश्चन का है, अगर आपने क्या और किसको ये अगर आपने समझ लिया है तो आपका कर्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देन सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे जो है वो क्रियार्थक, और जैसा कि दूसरा हमने प्रेरणार्थक, वो हमने डिस्कस किए थे आपसे कि ये इसके जो है वो अर्थ के आधार पर क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्रियार्थक, राइट। तो क्रियार्थक माने क्रियार्थक संज्ञा बोल सकते हैं हम इसको। एक सेकेंड, क्रियार्थक यहाँ पे ना आप संज्ञा कर सकते हैं इसको, संज्ञा क्रिया, ठीक है। तो क्या है इसकी जो परिभाषा है उसको पहले हम जान लेते हैं। जो क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे। देखो इसने सीधा बोल दिया कि जो क्रिया है ना कोई भी वाक्य में जो क्रिया होगी जब वो संज्ञा के स्थान के ऊपर आएगी और वो संज्ञा का काम करे, मतलब क्रिया के क्या है, इसने बोला कि जो क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे उसको क्या बोलते हैं, हम क्रियार्थक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे भाई के लिए दुख सहना महानता का कार्य है। देखो एग्जाम्पल ये हुआ है इसमें ना, आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको कि जब जो क्रिया है ना, क्रिया जो होती है जब वो अपने स्थान, मतलब क्रिया क्रिया क्या है, अपने स्थान को छोड़ के, क्रिया अपने स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान के ऊपर, अपने स्थान को छोड़कर छोड़कर किसी दूसरे स्थान के ऊपर जब आती है। देखो वैसे क्रिया कहाँ आती है, अमूमन आपने देखा होगा 99% केस में जो है वो क्रिया अंत में आती है, वाक्य के अंत जैसे में आती है, अंत में आती है। बट यहाँ पे देखा इसने छोटे भाई के लिए दुख सहना, यहाँ पे आ रही है, देखो सहना महानता का कार्य है। तो मतलब कहाँ आ रही है, ये संज्ञा के स्थान के ऊपर प्रयोग हो रही है। संज्ञा के स्थान के ऊपर जब हो रही है ना, तो जब संज्ञा के स्थान के ऊपर जब क्रिया प्रयोग में लाई जाए आएगी तो वो क्या होगी, वो क्रियार्थक क्रिया कहलाएगी। आई होप आप समझे होंगे क्या कि जो वो संज्ञा के स्थान पर, या आप इससे सिंपल वे में अगर बात करूं तो आपने ऐसा समझ लेना कि जब भी आपने ऐसा देखना कि जो क्रिया है ना वो अपना स्थान जब छोड़ देती है और किसी अदर स्थान के ऊपर चल जाती है, और ना प्रत्यय के साथ, खासकर अगर वो न प्रत्यय के साथ जाती है ना, कहीं पे भी न प्रत्यय के साथ, तो 100% आपको जो है मान लेना है कि वो क्या है, वो क्रियार्थक संज्ञा है। क्या है, क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है। देखो सह ना लगा हुआ ना यहाँ पे, देखो सह क्या होता है, स एक चीज है, सॉरी स एक शब्द है, उसके साथ ना प्रत्यय लगा हुआ है ना प्रत्यय, और ये अपने स्थान को छोड़ के यहाँ पे आ रही है, तो क्या हो गया, तब ये क्रियार्थक क्रिया हो गई। आई होप आप समझोगे, नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। क्या है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अब आप मुझे बताइए इसमें क्रिया कहाँ है, क्रिया इसमें पीना है, ये है क्रिया, ये है क्रिया, तो ये कहाँ आ रही है, ये संज्ञा के स्थान के ऊपर आ रही है एक तो। और अगर आप ऐसे भी नहीं समझे तो क्रिया हमारी यहां आती थी ना, अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में यहां आती थी, तो यहां पे ना आकर अपना स्थान छोड़कर क्रिया कहां आ रही है, क्रिया यहां आ रही है संज्ञा के स्थान पर। मतलब उसने अपना नाम, पहले तो अपना स्थान छोड़ दिया उसने, और स्थान छोड़ दिया, फिर पीना के रूप में आ रही है, मतलब क्रिया जो है पीना। अब देखो ये बने क्रिया, मैंने बताया आपको धातु के बारे में ऊपर, देखो इसमें पी क्या है, पी है धातु, धातु है पी, और प्लस ना क्या है, ना है प्रत्यय, ये प्रत्यय, तब बनी है क्या, एक्चुअल में क्रिया। क्या बनी, क्रिया। तो ना प्रत्यय के साथ आ रही है ना यहाँ पे, देखो ना प्रत्यय के साथ, मतलब पी, देखो ना प्रत्यय के साथ, जब धातु जब ना प्रत्यय के साथ आए, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, धातु जब ना प्रत्यय के साथ आए और क्रिया, मतलब क्रिया के स्थान को छोड़कर संज्ञा के स्थान पर आए, तो वो कौन सी होती है, वो आपकी जो है वो क्रियार्थक क्रिया होती है। आपने इतना सा याद रखना है कि जब जो क्रिया है वो अपना स्थान छोड़ देती है और ना प्रत्यय के साथ अगर कहीं भी आती है आगे,
संज्ञा के स्थान के ऊपर, तो वो क्रियार्थक क्रिया होगी। देन दूसरी जो हमारी है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से पता चल रहा है, प्रेरणार्थक का मतलब हो कि जब भी किसी कार्य को करने के लिए कोई प्रेरणा दी जाती है, किसी के प्रेरणा के द्वारा काम करवाया जाता है या किसी से काम करवाया जाता है, ठीक है, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे वह क्रिया जिसमें वक्ता किसी काम को अन्य से करवाता है, मतलब किसी काम को किसी दूसरे से करवाया जा रहा है, किसी को प्रेरणा देकर, किसी को आदेश देकर, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। तो उस तरह से जो वो क्रियाएं होती हैं वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। कैसे? जैसे प्रथम प्रेरणार्थक, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें भी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आदित्य सुंदर पेंटिंग बनाना, देखो एक सही एग्जाम्पल लिया हुआ मैंने आपको समझने के लिए। द्वितीय भी साथ में पढ़ो कि द्वितीय प्रेरणार्थक है कि कार्तिक आदित्य से, देखो कार्तिक के बाद कोमा है, रुकिए, कार्तिक आदित्य से सुंदर पेंटिंग बनवाना। अब यहाँ पे जो क्रिया है वो बनवाना हो गई और यहाँ पे जो है वो बनाना है। प्रथम का मतलब होता है जब क्रिया, जैसे बना, यहाँ पे क्या है, बन, बन है ना, यहाँ पे इसके साथ आना जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना जुड़ा हुआ ना अंत में, तो मतलब क्या है, यहाँ पे आदित्य सुंदर पेंटिंग बनाना, मतलब आदित्य को बोला जा रहा है कि आदित्य जी आप सुंदर पेंटिंग बनाना, ठीक है। तो वो प्रथम है, एक ही उसकी बात हो रही है आदित्य से। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्तिक भी आ रहा है, कार्तिक को बोला जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ आदित्य को बोला जा रहा था, तो वो प्रथम प्रेरणार्थक था कौन? आदित्य। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको, सिर्फ एक ही है इसमें जिसको बोला जा रहा है कि आदित्य सुंदर पेंटिंग बनाना, सीधा बोल दिया आपने उसको, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या का मतलब होता है कि आपने पहले कार्तिक को बोला, कार्तिक के माध्यम से, कार्तिक है वो फर्स्ट आपका क्या हो गया वो, सॉरी, प्रथम क्या हो गया आपका वो, प्रथम प्रेरणार्थक हुआ कार्तिक। देन आपने बोला कि कार्तिक आदित्य से सुंदर पेंटिंग बनाना, आदित्य दूसरा प्रेरणार्थक हो गया हमारा, कि कार्तिक ने बोला अब आदित्य को, सॉरी इसके लिए माफी चाहूंगा, कि मतलब कार्तिक ने आदित्य को, मतलब आपने कार्तिक से कहा कि आदित्य को बोलिए कि सुंदर पेंटिंग बनाना, तो कार्तिक और आदित्य दो इसमें क्या आ गए, प्रेरणार्थक, तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक हो गए। मतलब जब भी ना किसी कार्य को किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाता है, किसी और के द्वारा करवाया जाता है, वक्ता जब काम को किसी और के द्वारा करवाता है, अगर वो सिंपल एक व्यक्ति को बोल रहा है, जैसे आदित्य को बोला उसने कि पेंटिंग बनाना, तो वो एक प्रथम में आ गई। अगर वो किसी तीसरे व्यक्ति को बोल रहा है, जैसे कार्तिक को बोला कि आदित्य को बोलो कि सुंदर पेंटिंग बनाना, तो वो द्वितीय में आ गई। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देखो मैंने आपको ना अभ्यास के लिए भी कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, तो आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो गई है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अब देखो आपके लिए मैंने प्रश्न तब लिए हुए हैं कि जो हमने पढ़ा है ना उसका भी साथ साथ में रिविजन हो जाएगा। तो जो प्रथम क्वेश्चन है हमारा वो है, क्रिया के प्रारंभिक रूप को क्या कहते हैं? कर्मक, अकर्मक, धातु या क्रिया विशेषण। थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो प्रारंभिक रूप मतलब मूल रूप की बात कर रहा है कि मूल रूप क्या है, तो वो धातु है। क्या है? धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होगा? धातु। आई होप आपको समझाया होगा। तो ऐसे कोई नए स्टूडेंट जुड़े हुए हमारे साथ जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप हिट कर लीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में ऐसे विकारी शब्द जो किसी काम को करने या होने का बोध करवाए उन्हें कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। सिंपल क्रिया। देखो ये पढ़ा हमने ऊपर, ये जरूरी है ताकि आपका रिविजन भी हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। देखो कर्म के आधार पर पूछा इसने, कर्म माने रचना, रचना के आधार पर कितने हैं? 4, 5, 2 या 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2। 2 को आप क्या करिए, स्टार मार्क कर लीजिए। अब स्टार बना लीजिएगा, इसमें बना नहीं अच्छे से, ठीक। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर भी हमने दो तरीके से पढ़े। कौन कौन से पढ़े? एक हमने पढ़ा प्रेरणार्थक, राइट, और एक आपने पढ़ा जो अभी हम स्टडी कर चुके हैं जिसको, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 2 ही होते हैं वैसे, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मोहन पत्र लिखता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन पत्र लिखता है। अब देखो इसमें क्रिया कौन सी है? क्रिया लिखता है ना, पहले लिखता है। अब लिखता है तो लिखता से क्या करना है? क्वेश्चन करना है कि क्या लिखता है। तो आपने जब ऐसा क्वेश्चन किया क्रिया से, तो क्रिया ने बताया कि भाई पत्र लिखता है, तो क्या हो गई? ये कर्मक हो गई। देखो मैंने इस तरह से बताया आपको, अगर आपने इस तरह से समझ लिया चीज़ों को तो देन वेल गुड, देन गुड। अगर नहीं समझा तो एक बार प्लीज़ आप समझिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कबूतर आकाश में उड़ता है, कबूतर आकाश में उड़ता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अब मैंने फिर से बता रहा हूँ, उड़ता क्या है? उड़ता एक क्रिया है। क्रिया को ढूंढना है आपने और एकदम से क्वेश्चन करना है क्रिया से कि क्या उड़ता है।
तो जब आपने बोला कि क्या उड़ता है, क्या क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिला। आप बोलेंगे सर यहाँ पे कबूतर है, कबूतर उड़ता है, तो कबूतर बेटा क्या से नहीं आएगा, कबूतर कौन से आएगा, ठीक है, कौन उड़ता है, क्योंकि कौन से आएगा। अगर ठीक है 1 मिनट के लिए आप क्या से उड़ा दीजिए कबूतर को, जब आपने उड़ाया तो क्रिया ये थी, उड़ाया आपने तो आपने देखा कि क्या उड़ा, कबूतर, तो कबूतर तो यहाँ पे क्या है, कर्ता। तो जो जब कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, तो वो कौन सी क्रिया होती है, वो अकर्मक होती है, ना कि कर्मक। तो करेक्ट आंसर होगा आपका अकर्मक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन 7th नंबर क्वेश्चन है आपका, अजय ने अरुण को हॉकी के नियमों को बताया। अजय ने अरुण को हॉकी के नियमों को बताया। देखो एक तो अजय आ गया, एक अरुण आ गया, और हॉकी के नियमों को बताया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब द्विकर्मक क्रिया है, मैंने आपको डिटेल में बताया वो इसके बारे में, राइट। देन नेक्स्ट जो है वो है, अमित ने इंग्लिश विषय को पढ़ाया। वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, द्विकर्मक क्रिया है, एककर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक है। देखो अमित ने इंग्लिश विषय को पढ़ाया, पढ़ाया एक क्रिया है, कैसे पहचानना है, क्रिया है। अब क्रिया का क्वेश्चन करो क्या पढ़ाया, तो क्या में हमें जवाब मिला कि क्या पढ़ाया, इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ाया। और किसको, अगर किसको भी करते हैं आप, बट आपको ये मिल चुका है यहाँ पे जवाब कि इंग्लिश को पढ़ाया। तो आप अब देखो इसमें क्या है, इंग्लिश विषय है, विषय ही है ना, तो ये यहाँ पे एक अकर्मक होगी, ये एक अकर्मक, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आरती ने विनी से, आरती फर्स्ट, देन विनी सेकंड से श्री गणेश जी की पूजा का सामान मंगवाया। मतलब आरती ने विनी से श्री गणेश जी की पूजा का सामान मंगवाया। मतलब ये बोल रहा है कि मैंने क्या बोला था कि जब वक्ता क्या करता है, किसी और से जब कार्य करवाता है, तो आरती ने विनी से काम करवाया। यहाँ पे आरती ने विनी को कहा कि जाओ श्री गणेश जी की पूजा का सामान लेके आओ, मंगवाया, तो क्या होगा, सीधा प्रेरणार्थक। जब कोई मतलब वक्ता किसी अन्य से कार्य करवा रहा है ना, अन्य से, तो क्या होगा, वो प्रेरणार्थक में जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्रिया को पहचानना है कि क्रिया कौन सी है। देखो क्रिया यहाँ पे करना है। अब देखो आपने 1 मिनट में, आप 1 सेकंड में आपको समझ आना चाहिए कि क्रिया अपना स्थान छोड़ के किसी दूसरे स्थान के ऊपर है, और आ किसके साथ रही है। जैसे करना लिखा हुआ है ना, यहाँ पे करना है, क्रिया है, तोड़िए इसको, धातु बनाइए, धातु क्या होगी इसकी, कर होगी, प्लस ना इसके साथ क्या है, वो ना इसके साथ प्रत्यय। मैंने बोला था कि जब क्रिया अपने स्थान को छोड़कर संज्ञा के स्थान के ऊपर आ जाए और ना प्रत्यय के साथ आए, तो 101% क्या होगा, जो आपकी क्रिया होगी वो कौन सी होगी, कर्मार्थक क्रिया। यही पढ़ा ना हमने पहले कि जब ये छोड़ के आएगा तो वो कर्मार्थक क्रिया, मतलब संज्ञा के स्थान के ऊपर। देखो अब अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है आपने, तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा। ये आपका जो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, राइट। और अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपके जैसे कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको भी इससे जो है वो हेल्प मिल सके। और अगर आप जैसे इस तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे लिए एक वो मोटिवेशन का काम करता है। हमें ऐसा लगता है कि जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है, और आप कहीं ना कहीं उसको यूज़ में ले रहे हो, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।